कोई खुलेआम बोल रहा हो कि हम यादव को, कोयरी के, मुसलमान के काम नहीं करेंगे, ऐसे सांसदों को, देवेश चंद्र ठाकुर को जो है सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। उस 303 में महंगाई खत्म नहीं होगी क्या? बेरोजगारी दूर नहीं होगी? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए कहे थे, 303 में नहीं संभव था। अरे 400 पार को तो पीओ को ले लेंगे। जो है असल में वो संविधान पर बोल रहे थे। कई नेता का बयान है, उनके बिहार के में भी कई नेता का बयान है, देश में भी कई नेता का बयान है कि 400 पार हमको इसलिए चाहिए कि हमको ये संविधान बदलना है। सवाल उसका नहीं है कि वो काम करते थे, काम तो ये निकम्मे लोग हैं। अगर शपथ ग्रहण शपथ लेता है तो झूठा शपथ लेगा। वो जनता करती है, लोकतंत्र है, जनता टैक्स देती है, जनता के पैसे से वेतन मिलता है उनको। यादव और मुसलमान अगर हमारे दरवाजे पर आएंगे तो उन्हें चाय नाश्ता करवा करके भेज देंगे, लेकिन उनका कोई भी काम हम नहीं करेंगे, नहीं करवाएंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जदयू के नए सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी कह रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए माले के विधायक रामबली सिंह यादव है, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहिएगा, मुसलमान और यादव अगर आए दरवाजे पर चाय नाश्ता कर ले लेकिन उनका कोई काम नहीं करेंगे? देवेश चंद्र ठाकुर कह रहे हैं, जदयू के सांसद है। ना ऐसे तो लगता है कि बहुत कमियां थे। काम कौन काम करते थे? वो सवाल उसका नहीं है कि वो काम करते थे, काम तो ये निकम्मे लोग हैं। तो लेकिन लोकतंत्र में जो शपथ लेते हैं लोग, मंत्री लोगों ने शपथ लिया, हम लोग भी शपथ लिए हैं, और शपथ में क्या बोलते हैं कि भाई हम जो लोकतांत्रिक मर्यादा है उसको अक्षुण्ण रखेंगे, संविधान सम्मत हम काम करेंगे। तो संविधान में क्या है? संविधान में लोकतंत्र का वर्णन है। लोग पसंद करता है अपने अपने उम्मीदवार, जिनको जो पसंद होता है वहाँ वोट देता है। अब वोट देने के बाद में जब कोई आदमी जीत जाता है तो औपचारिक रूप से वो पूरे क्षेत्र का अपने आप को उनको नेता मानना चाहिए, और व्यवहारिक रूप से आपको जो करना है, क्या काम लेकर के लोग आएंगे और क्या काम करिएगा, क्या कम न करिएगा, वो दूसरा विषय है। लेकिन इस तरह के अगर कोई खुलेआम बोल रहा हो कि हम यादव को, कोयरी के, मुसलमान के काम नहीं करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। वो व्यक्ति अगर शपथ ग्रहण शपथ लेता है तो झूठा शपथ लेगा वो, क्योंकि उसका वीडियो वायरल है, तो झूठा शपथ लेगा, वो लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकता है। और इसलिए हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि आप इस पर एक्शन लीजिए, संज्ञान लीजिए, और ऐसे सांसदों को, देवेश चंद्र ठाकुर को जो है सदस्यता समाप्त होनी चाहिए, उसका जो है शपथ नहीं होना चाहिए। और खास करके माननीय नीतीश कुमार जी अध्यक्ष हैं जनता दल को, उनको संज्ञान लेकर के पार्टी से निष्कासन करना चाहिए। और बिल्कुल, और नहीं तो अपने आप को वो बोले कि हमारा भी लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है। कोई लोकतांत्रिक पार्टी का चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर इस तरह के बात बोल रहे हैं तो सवाल केवल उनका नहीं है कि वो बोल रहे हैं, सवाल उनकी पार्टी का है। उन्होंने कहा कि हमने काम जब कर रहे थे, जब हम काम कर रहे थे कोई भेदभाव नहीं किया था, लेकिन वोट देते टाइम यादव, मुस्लिम और कुशवाहा ने हमें वोट नहीं किया। सवाल है कि कौन काम कर रहे थे, कामे का कर रहे थे? वो काम करने के लिए ही जिताए हैं आपको। इतना बड़ा समाज है, समाज का इतनी महत्वाकांक्षा है, इतनी समस्याएं हैं, हम ही जीते हैं। क्या आम जनता की जितनी आवश्यकता है सब हम पूरा कर देंगे? ये हमको तय करना पड़ेगा कि कौन सा काम अति महत्वपूर्ण है उसको हम पहले करें, कौन सा काम बाद में करें, और जो काम जनता से नहीं हो पाया है उसके लिए हम माफ़ी मांगें, उनके लिए हम आग्रह करें कि भाई ठीक है आगे काम होगा। लेकिन काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे काम? आप क्या कर रहे थे काम? काम तो जनता करती है, लोकतंत्र है, जनता टैक्स देती है, जनता के पैसे से वेतन मिलता है उनको, जनता के पैसे से सुविधा मिलती है उनको, उनके लिए जनता काम करती है। और जब जनता के आप प्रतिनिधि बन जाते हैं, लोकतंत्र में सहमति असहमति दोनों का ऑप्शन है, तो सहमत और असहमत सभी लोगों का आप औपचारिक नेता हो जाते हैं। और इस तरह के अगर कोई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ अगर कोई बात करे तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इस पर। हम भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, खास करके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि उन्होंने अपने दिल की बात कही है। ये बिल्कुल सही है कि भाजपा के नाम पर मुस्लिम यादव जो है वोट नहीं करते बीजेपी वाले। देखिए, भाजपा वालों को तो लोकतंत्र कभी पसंद रहा नहीं है, और इसलिए ये लोग इस चुनाव में भी बच गए, अलग बात है। बोल रहे थे अब की बार 400 पार, क्यों भाई 400 पार क्या करना है? लोग पूछ रहा था, महंगाई इतना बढ़ गया, 303 है आपको,
आपका माने अपनी सरकार है, क्या 303 में महंगाई खत्म नहीं होगी? क्या बेरोजगारी दूर नहीं होगी? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए कहे थे, 303 में नहीं संभव था। गैस सिलेंडर का दाम कम नहीं हो सकता है 303 में। पीओके लेना था, 404 चाहिए आपको, 400 पार चाहिए। तो उनके नेता तो बराबर बोल रहे हैं कि भाई 400 पार इसलिए चाहिए कि इस संविधान को हमको बदलना है, संविधान बदल दें। जी। तो देश की जनता ने उनको औकात में तो ला दिया। वो लोग तो कह रहे कि 400 पार हो तो पीओके ले लेंगे। जो है असल में वो संविधान पर बोल रहे थे। कई नेता का बयान है उनका, बिहार के में भी कई नेता का बयान है, देश में भी कई नेता का बयान है कि 400 पार हमको इसलिए चाहिए कि हमको ये संविधान बदलना है। तो लल्लू सिंह का वीडियो वायरल हुआ था, जो अयोध्या से सांसद प्रत्याशी थे बीजेपी को, उन्होंने कहा था कि 400 पार आएगा तो हम संविधान बदल देंगे। सभी लोग बोल रहे थे, कई लोग बोल रहे थे। तो बात उनका तो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। जनता ने उनको औकात में लाया, थोड़ा और ठीक ठाक अगर ला देता तो काम हो जाता, लेकिन बड़ी पार्टी वो रह गई और वो अब सरकार में पुनः आए हैं। लेकिन इस बार जो उनकी सरकार है, इस बार उनकी सरकार बिहार पर निर्भर करता है, बिहार के पर निर्भर करता है, बिहार के नीतीश कुमार पर निर्भर करता है और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर करता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, ये अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है, गठबंधन है, लेकिन अपने आप को बताती है कि हम भाजपा नहीं है, मुझसे अलग है। तो यदि देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोगों पर अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो बिहार की जनता कैसे मानेगी, देश की जनता कैसे मानेगी कि आप भारतीय जनता पार्टी से अलग हैं? और इसलिए अगर अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग दिखाना आप चाहते हैं, सच में साबित करना चाहते हैं, तो आपको देवेश चंद्र ठाकुर को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और खुद उनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। उनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए, उनकी शपथ नहीं होनी चाहिए। चलिए, देवेश चंद्र ठाकुर की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, उनकी शपथ नहीं होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे माले विधायक रामबली सिंह यादव। इन्होंने क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट को जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।